अद्भुत इसकी शैली है, अद्भुत इसकी महिमा। अद्भुत इसकी शैली है, अद्भुत इसकी महिमा। है विषय वस्तु भी अद्भुत, उसकी ना कोई सीमा। है विषय वस्तु भी अद्भुत, उसकी ना कोई सीमा। यह असीम आत्म का प्रतिपादक ग्रंथ महा है। यह असीम आत्म का प्रतिपादक ग्रंथ महा है। इसमें मुक्ति का मार्ग ही सहज सुबोध कहा है। इसमें मुक्ति का मार्ग ही सहज सुबोध कहा है। आत्म ख्याति टीका में अमृत ने अमृत घोला। आत्मख्याति टीका में अमृत ने अमृत घोला। अधिक कहीं क्या भाई, इसके रग रग को खोला। अधिक कहे क्या भाई, इसके रग रग को खोला। तात्पर्य वृत्ति टीका में जैसे न सूर्य ने सबको। तात्पर्य वृत्ति टीका में जैसे सूर्य ने सबको अत्यंत सरल शैली में समझाया अबुध जनों को। अत्यंत सरल शैली में समझाया अबुध जनों को। स्वामी जी ने प्रवचन कर इसके अंतर को खोला। स्वामी जी ने प्रवचन कर इसके अंतर को खोला। सहज देश भाषा में समझाया सहज परोसा। सहज देश भाषा में समझाया सहज परोसा। सब पढ़ो ध्यान से इसको, सब गुनो ध्यान से इसको। सब पढ़ो ध्यान से इसको, सब गुनो ध्यान से इसको। होगा कल्याण सभी का, इसमें संशय ना समझो। होगा कल्याण सभी का, इसमें संशय ना समझो। ये समय सार की पूजा सा काम नहीं है दूजा। ये समय सार की पूजा सा काम नहीं है दूजा। ये समय सार की पूजा सा काम नहीं है दूजा। वही तो भजन चल रहा है।
वंदितु सर्व सिद्धे धूयमचल मनोवम गतिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड विणमो सुद केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार निर्जराधिकार 228वीं गाथा कल हम पढ़ रहे थे। सम्मादिठी जीवा ऋसंका होन्तीड़ भया तीड़ सत्य भय विप्प मुक्का जम्हा तम्हा दुनिशंका। सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं। निशंक होने से वो निर्भय होते हैं, और क्योंकि वो सप्त भयों से रहित होते हैं इसलिए वो निशंक होते हैं। निर्भय है इसलिए निशंक है, निशंक है इसलिए निर्भय है। मतलब दोनों कोई बहुत अलग अलग बातें नहीं है। 7 भयों से रहित होते हैं सम्यक दृष्टि जीव। कोई कहे वैसे तो भय कषाय 8वें गुण स्थान तक होती है, भय संज्ञा 8वें गुण स्थान तक कही है। 8वें गुण स्थान के बाद उसका 8वें गुण स्थान के अंत में कहें या 9वें गुण स्थान के प्रथम समय में कहें, वहां जाकर भय कषाय का नाश होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ सम्यक दृष्टि, समझ में आया? यदि बात बीतराग सम्यक दृष्टि की कही जाए, 12वें गुण स्थान वर्ती जो हकीकत में बीतराग सम्यक दृष्टि है सिद्धांततः भी, तो उनके तो भय कषाय पहले ही नष्ट हो गई थी। ये 12वें गुण स्थान वर्ती के 8 अंगों का कथन है क्या? निर्भयता का। ये सम्यक दृष्टि की निर्भयता है, 7 भयों से रहित होता है जी। ठीक है, और ऊपर के सम्यक दृष्टि के वो और अधिक निर्भय है। जितनी जितने अंशों में भय कषाय का नाश होता जाता है वह जीव उसकी चारित्र में निर्भयता बढ़ती जाती है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि श्रेणी में जाकर भय कषाय नष्ट हो जाती है ना। चलिए, तो सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं, निर्भय होते हैं। ये 7 भय कौन से हैं? तो कल इसकी बात की थी कि वैसे तो असंख्यात लोक प्रमाण जीव के कषाय के परिणाम है, लेकिन आचार्य ने भय को 7 भागों में बांटा है। वैसे तो अज्ञानी जीव प्रत्येक पल भय में जी रहा है ना। प्रत्येक पल उसको कोई ना कोई भय लगा रहता है। जो व्यक्ति चादर तान के सो रहा है वह उस समय भी भय का वेदन कर रहा है। तो मैं ना, क्यों? जब तक जीव की पर्याय मूर्ता है, जब तक शरीर में आत्म बुद्धि है, तब तक भय जा ही नहीं सकता। कोई कहता मुझे डर नहीं लगता, है ना, तो ये वो सब डरते हैं। अज्ञानी भयभीत रहता है। हाँ, क्षणिक भय तो किसी ज्ञानी को भी हो जाए, चारित्र की अस्थिरता बस कुछ एक थोड़ी देर को भय तो ज्ञानी को भी हो जाता है ना। लेकिन ये उस भय की बात चल रही है, अज्ञानी के जो 24 घंटे एक भय चलता रहता है। 24 घंटे उसके अंदर एक भय उसे दीमक की तरह खाता रहता है ना। यानी एक ऐसा भय जिसमें उस जीव के को अपने आत्मा की स्वीकृति नहीं है, अपने आत्मा के शाश्वत पने का, अजर अमर तत्व हूं मैं, ज्ञायक हूं, इस बात की अस्वीकृति के कारण भीतर में वह वो सुलगता रहता है डर में। बाहर से हंसता हुआ दिखाई देता है, पुण्य के उदय बस, है ना, कुछ खास उसके जीवन में उपलब्धियां आ जाएं तो कदाचित वो कुछ देर के लिए भूल जाता है। लेकिन ये 24 घंटे 365 दिन, है ना, अनादि से लेके आज तक व्यक्ति पर्याय के साथ जीना, पर्याय के साथ मरना, पर्याय पर संकट आ जाए तो मैं मरा, ये जो एक भय है आत्मा की अस्वीकृति के कारण, आत्मा के बोध नहीं होने के कारण, पर्याय में एकत्व के कारण, इस भय की बात।
समझ में आया? और उस भय को फिर उन्होंने आलंबन की अपेक्षा 7 भागों में बांटा है। इहलोक भय, परलोक भय, वेदना भय, मरण भय, अगुप्ति भय और अनरक्षा भय, है ना। इहलोक संबंधी यानी इस लोक में, ये परलोक संबंधी मैं परम अगले जन्म में कहाँ जाऊंगा, मेरे साथ कुछ अचानक ना हो जाए, अकस्मात भय, मैं मरण को प्राप्त ना हो जाऊं, मर ना जाऊं, ये मरण का भय, मेरा कोई रहस्य ना खुल जाए, ये अगुप्ति भय, मेरा कोई रक्षक नहीं है दुनिया में, अनरक्षा भय। तो ये भय जो अज्ञानी के अंदर 24 घंटे लगे रहते हैं, और जहां एक भय है वहां 7 ही भय है। समझ में आया? जहां एक भय है वहां 7 ही भय है। समझ में आया? तो भय, बाह्य आलंबन कुछ भी हो, लेकिन अज्ञानी वे भय के साये में जीता है, और ज्ञानी निर्भय होता है। क्यों निर्भय होता है? तो इसलिए निर्भय होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, यदि उसका कपड़ा पहने हैं और कपड़ा फट जाए, तो क्या वो ये अनुभव करता है कि मैं फट गया? कपड़ा यदि पुराना हो जाए, तो क्या उसे ऐसा लगता है कि मैं पुराना हो गया? नहीं लगता ना। है, कपड़ा यदि गंदा हो जाए, तो क्या उसे ऐसा लगता है कि मैं गंदा हो गया? कपड़े पे दाग लग जाए, तो क्या उसे ऐसा लगता है कि मुझ में दाग लग गया? तो जैसे लोक में कपड़ा जीर्ण शीर्ण हो जाए, फट जाए, गंदा हो जाए, उस पर कुछ गिर जाए, तो व्यक्ति ये महसूस नहीं होता कि वो काम मेरे साथ हो गया। समझ में आया ना? ऐसे ही जैसे व्यक्ति कपड़े के साथ व्यवहार है उसका, ऐसे ही धर्मात्मा जीव का शरीर के प्रति रहता है। शरीर में रोग हो जाए तो वो ये महसूस नहीं करता कि मुझे रोग हो गया। शरीर में है ना कोई आपत्ति आ जाए तो उसे ये नहीं मानता कि मुझ में आपत्ति आ गई। शरीर यदि बुजुर्ग हो जाए, बूढ़ा हो जाए, तो वो ये नहीं मानता कि मैं बूढ़ा हो गया। शरीर की मृत्यु होने लगे तो वो ये नहीं मानता कि मेरी मृत्यु हो गई। समझ में आया? ऐसा ऐसा दृष्टांत आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में दिया, अंतरात्मा की परिणति को समझाने के लिए। समझ में आया? तो चूंकि सारे संकटों की, सारे भय के मूल में है शरीर मैं हूं, ये जो अनुभूति है ना, पर्याय मूर्ता जिसे कहते हैं, जो पर्याय हुई उसी पर्याय के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेना, ये जो अनुभूति है, ये ही समस्त आपदाओं की, समस्त संकटों की और सारे भय की जननी है। समझ में आया? और सम्यक दृष्टि जीव ने पर्याय मूर्ता को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है, इसलिए उसको भय नहीं होता। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। बुद्धजन राय जी का भजन 1-2 बार अपन ने पहले भी इसको पढ़ा है ना, कि अब हमें कोई भय नहीं रहा क्योंकि मैंने सारे संसार को जान लिया। अच्छा जी, सारे संसार को जान लिया, तो सारे संसार को जानने वाला तो सर्वज्ञ होता है, तो आप सर्वज्ञ हो गए क्या? हाँ, सर्वज्ञ ही समझो, बस सर्वज्ञ सारी संसार को प्रत्यक्ष जानते हैं, लेकिन मैंने सारे संसार का निर्णय कर लिया। समझ में आया ना? तो सारे संसार का निर्णय कर लिया तो मैंने सारे संसार को ही जान लिया। क्या रहा मेरे जानने के लिए? क्योंकि दुनिया में 2 ही चीजें हैं। वैसे तो जाति अपेक्षा 6 है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। संख्या अपेक्षा अनंत है, जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म 1, अधर्म 1, आकाश 1, काल द्रव्य असंख्या। और सबको मिला दिया जाए तो अनंतानंत द्रव्य है, जाति अपेक्षा 6 द्रव्य है। लेकिन ये तो एक बाहर की व्यवस्था है, ये तो एक संसार की व्यवस्था है। जब हम आत्म केंद्रित होकर सारी दुनिया को देखते हैं तो दुनिया में 2 ही बातें हैं बस, एक तरफ राम, एक तरफ गांव। एक तरफ ये आत्मा राम और दूसरी तरफ सारा गांव, यानी सारी दुनिया, पुद्गल आदि 5 द्रव्य और सभी जीव द्रव्य। यानी एक तरफ आत्मा और दूसरी तरफ अनात्मा, है ना। कितने बढ़िया शब्दों का प्रयोग किया कुंद देव ने गाथा 201-2 में। जो आत्मा को नहीं जानता वह अनात्मा को भी नहीं जानता। समझ में है ना? यानी सारे संसार को कौन सा नाम दिया? अनात्मा। जैसे हमने देखा है कि
दुनिया में बोले भारत में जैन कितने हैं, बोले 50 लाख, रिकॉर्ड के अनुसार, वैसे तो ज्यादा है, 50 लाख, 45 लाख, और बाकी क्या है, सब अजैन है। तो हमने स्वयं को जैन में रखा और इस दृष्टि से सारी दुनिया को क्या माना, अजैन। बोले ये कौन है, ये कौन है, बोले ये है ना। तो कोई दुनिया में ये नहीं बोलेगा कि आपका नाम क्या है, मान लीजिए किसी का नाम है ना रामेश्वर तिवारी, तो कोई ये नहीं बोलेगा मेरा नाम रामेश्वर अजैन है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। बोलेगा कोई? किसी मुस्लिम से पूछो क्या नाम है, तो क्या बोलेगा, तारिक अजैन, तारिक अहमद नाम होगा तो क्या बोलेगा, तारिक अजैन। क्रिश्चियन से बोलो तो क्या बोलेगा, सैम डिसूजा बोलेगा कि सैम अजैन बोलेगा। लेकिन सारे संसार को एक अपने जैनित्व की दृष्टि से हमने दो भागों में बांटा कि मैं जैन, बाकी अजैन, हम जैन बाकी अजैन। ऐसे ही आचार्य सारे संसार को दो भागों में बांटते हैं, एक आत्मा और बाकी सब अनात्मा। बोले ये पुद्गल है, ये धर्म है, ये अधर्म है, आकाश है, ये काल है, होंगे सब क्या है, अनात्मा। समझ में आया है? ऐसा ये मकान है, सब अनात्मा है, मतलब मैं नहीं हूं। और ये जान लिया तो समझ लो सारी दुनिया को जान लिया, सारी दुनिया मुट्ठी में है। इसलिए वो निर्भय रहता है कि जान लिया। बोले हम जानते हैं, बोले दुनिया में जो कुछ है वो सब अनात्मा है, वो मैं नहीं, है ना। यानी सारे संसार को देखे बिना, सारे संसार में घूमे बिना, यदि अपना निर्णय कर लिया कि मैं शुद्ध चैतन्य में एक ज्ञायक सत्ता हूं और बाकी जो दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूं, तो समझ लो सारा संसार जान, अब जानने लायक कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि यही तो वस्तु का स्वरूप है। अंततः समस्त संसार को, समस्त द्वादशांग को जानने के बाद जीव को पहुंचना कहाँ है, समझ में आया। सिद्धांत पढ़ लो, प्रथमान योग पढ़ लो, चरणान योग पढ़ लो, सब पढ़ने के बाद अंततः पहुंचना कहाँ है, पहुंचना अपनी सत्ता में ही है, पहुंचना अपने ही आंगन में है, अपने चैतन्य सदन में ही पहुंचना है। बाकी तो बीच की सब विधान है, भूमिकाएं आती हैं, है ना। अणुव्रत होते हैं और आगे आए तो महाव्रत होते हैं, घर छूटता है, तो ये सब तो मुक्ति के मार्ग के बीच के पड़ाव है। अंततः सुख कहाँ है, अंततः हमारे लिए शाश्वत शरण कहाँ है, अंततः हमें जाना कहाँ है, जाना तो अपने पास, समझ में। और वहां जाकर तो एक देखिए जानिए रमी रहिए एक ठौर, समल अमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं। मैं एक हूं, मैं ही हूं बस, तो बाकी दुनिया क्या है वो मैं नहीं, मैं तो सत्ता तो मैं ही हूं। ये दुनिया में दूसरी सत्ताएं हैं लेकिन वो मेरी सत्ताएं तो नहीं है ना, समझ में आया। ऐसा तो जब ये जान लिया जाता है, ये महसूस करता है, उसे कोई भय नहीं होता, निर्भय रहता है। न जन्म का भय, न मरण का भय, न परलोक भय, न अनरक्षा भय, क्योंकि सारे उठा पटक, सारे भय के मूल में पर्याय मूढ़ता है। ये एक ऐसा संकट है, ये एक ऐसा समझ लो जीव के साथ, है ना, महाभयंकर। अपन बोलते ना, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। लेकिन जीव को पता ही नहीं है कि संकट क्या है। जब वो हाथों में चमर लेके, दीपक लेके नाचता है पार्श्वनाथ भगवान के सामने, तो इस जीव को पता है कि संकट क्या है। जिसे हम संकट मानते हैं उसका इलाज पार्श्वनाथ करते नहीं, समझ में आया ना। और जिसका वो इलाज करते हैं उसे हमें पता ही नहीं है कि वो भी एक संकट है। संकट है पर्याय मूर्ता, अनादि जीव का सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु जीव का यदि कोई है तो बाहर में कोई नहीं है, भीतर में है। और भीतर में भी यदि कोई शत्रु है तो कौन है, पर्याय मूर्ता। जो अवस्था आई उसके साथ ये तादात्म्य अनुभव करने लगा, यही मैं हूं, यही मैं हूं। होता क्या है कि संयोग कोई अनंत काल तो रहने नहीं है, उनका एक लिमिटेड टाइम है, तो उसके साथ वो संबंध स्थापित कर लेता है। और भैया समझ में आया,
डूबते हुए जहाज की शरण लोगे तो डूबोगे, कच्चे की शरण लोगे तो मरोगे। समझ में है ना? तो पर्याय की शरण लेना मतलब संसार की सबसे बड़ी मूर्खता, इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। आपने सुना होगा कालिदास कितने बड़े मूर्ख थे। बोले वो जिस डाली को पे बैठते थे उसी डाली को काटते थे कि नहीं? तो सब लोग हंसते हैं, कैसा मूर्ख है। अरे ये मूर्खता तो कुछ नहीं है। मैं मानूं कि मैं मनीष हूं, 5 फुट 8 इंच का, है ना, एक 44 साल का व्यक्ति हूं। यदि ये मैं मानूं तो हकीकत में इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है, इससे बड़ी कोई विमूढ़ता, पागलपन, इससे बड़ा कोई जहर जीवन में नहीं है। समझ में आया ना? बाहर में व्यक्ति कितना ही समझदार बना रहे, अकलमंद रहे, लेकिन यदि ये मानता है कि मैं मनुष्य हूं, तो ये दुनिया की सबसे लानत भरी जिंदगी है उस व्यक्ति की। समझ में आया? उसका कोई इलाज नहीं है। वो सारे संसार में चला जाए, देवी देवताओं के पास चला जाए, कहीं चला जाए, किसी के पास चला जाए, कुछ भी औषधि खा ले, दुनिया में वो सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो रास्ता ही नहीं है। रेत में से तेल निकालने की कोशिश करोगे तो कहां से निकलेगा? पानी को बिलो के उसमें से मक्खन निकालना चाहेंगे, निकले, क्योंकि वो है ही नहीं। जो होता है, जहां होता है वहीं आता है, वहीं से चीज आती है। तो आनंद का स्रोत तो भीतर है, बाहर कहाँ है आनंद का स्रोत? समझ में? आनंद का स्रोत तो भीतर है, भीतर से आनंद आता है। समझ में आया? सम्मादिठी जीवा निशंका होन्ति भया तेड़ सत्य भय विप्त मुक्का जम्हा तम्हा दुरिशंका। समझ में आया ना? है? एक दोहा याद आ रहा था मुझे रहीम का। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए बेशाहन के शाह। समझ में तो नहीं आया दोहा? बहुत अच्छा दोहा है। चाह गई चिंता गई, जिसके कोई चाह नहीं रही, मतलब निकांक्षित हो गया, निरक्षुक हो गया। आगे आई थी ना बात गाथा में। चाह गई चिंता गई, चिंता गई मतलब निःशंक हो गया। इन्हीं की बात चल रही है कि अब आत्मार्थी सम्यक दृष्टि अनिच्छुक होता है, निर्भय होता है। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह। और मनुआ, मनुआ मतलब मन कैसा हो गया? बेपरवाह, कोई परवाह नहीं। जग के दुख की तो परवाह नहीं है। समझ में है ना? स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है ना? चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको किछु नहीं चाहिए, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, वे कौन है? बेशाहन के शाह, वे शाहों के भी शाह है, शहंशाह है। वो कौन है? शहंशाह। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जी जो निर्भय हो चुका है, निकांक्षित अंग जिसके हो गया है, वो वास्तव में शहंशाह है, वो राजा है, सम्राट है, चक्रवर्ती है। समझ में आया है? पंडित बनारसी दास जी की भाषा में कहे तो वो अजाचीक लक्षपति है। कौन है? अजाचीक लक्षपति। वो छंद सुनाया होगा ना कभी मैंने, साची स्वार्थ के साचे परमारथ के साचे चित्त, साचे साचे बैन कहे साचे जैन मती है, काहू के विरुद्ध नाही पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेशी है गृहस्थ है न जति है, रिद्धि सिद्धि वृद्धि दी से घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्षपति है, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदैव एक जीव सबके। समझ में आ रही? चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए बेसाहन के साथ। वो है शहंशाह। है? जिनको चाह नहीं, जिनको चिंता नहीं, जिनको कोई परवाह नहीं, है ना, वे शहंशाह है।
जिसके मन में चाह है वो दुखी रहेगा, जिसके मन में इच्छा है वो सुखी रहेगा। इच्छा वाला जीव कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाए वो सुखी हो ही नहीं सकता। आप देखो कितने कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, कितने बड़े बड़े उद्योगपति लोग है ना, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते कि नहीं। और अब इसके लिए नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं बड़े बड़े पद के धारी, समझ में आया ना, बड़े पैसे वाले प्रोड्यूसर है ना, फिल्म निर्माता, अभिनेता, समझ में आया, मतलब जिनके लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में लगते हैं, पता चला आत्महत्या कर ली। क्या कमी थी? इच्छा वाला जीव, वासना वाला जीव, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी वाला जीव जीवन में सुखी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सुख तो संतोष से आता है, तसल्ली से आता है, वो तो जीवन में है नहीं। और वो संतोष भी वो जो तत्व ज्ञान से, आत्म स्वीकृति, आत्म केंद्रित होने पर जो संतोष आता है वो असली सुख है। बाहर में जो होता है व्यक्ति नेचुरल संतोष, उसकी बात नहीं है, समझ में आया। आत्म स्वीकृति, आत्म तृप्ति से जो तसल्ली आती है, उसके बिना तो जीव ऐसे ही, कोई अंत नहीं है संसार की इच्छाओं का, कितनी ही मिलती जाए, कितनी ही मिलती जाए, है ना। इसलिए कहा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये तो, चाह गई चिंता गई मनुआ मन को क्या कहा? मनुआ, मनुआ वे परवाह। अब देखो मनुआ शब्द में कितनी मिठास। क्यों? क्योंकि जिसकी चिंता कर रहे हैं, जिसका वर्णन कर रहे हैं ना दोहे में, वो बहुत बेपरवाह आदमी है। इसलिए हम शब्द के प्रयोग में भी सतर्कता क्यों बरते हैं? मनुआ शब्द का प्रयोग भी कैसा? मनुआ, मनुआ, समझ में आया ना। मतलब आप ये देखो, कविता का एक टेस्ट होता है। अब चूंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, मेरा तो पेशा भी साहित्य ही पढ़ाना है, तो इन सब छोटी छोटी चीजों पर ध्यान जाता है ना। है अपन जगह जिनको कछु नहीं चाहिए, अब कछु में वो वजह नहीं है, और इसे जिनको किच्छु नहीं चाहिए बेसाहन के साह। अब कछु और किच्छु कितना फर्क हो जाता है, अर्थ एक ही है, लेकिन शब्द के प्रयोग में, शब्द के बोलने में उसका टेस्ट आ जाता है ना। तो कभी कभार शब्दों में एक्स्ट्रा भाव डालने के लिए, इफेक्ट्स डालने के लिए कभी लोग ऐसा करते हैं, और हम निजी जीवन में भी करते हैं, करते कि नहीं है। मान लीजिए किसी बहन का भाई है, तो भाई और भैया कितना फर्क है दोनों में। भाई तो ऐसा लगता है जैसे एक औपचारिकता बता रहे हैं, ये मेरे भैया है, समझ में आया, ये मेरी बहन, ये बहना। अब क्या बहन और बहना में क्या फर्क है? बहना कहते ही थोड़ा एक्स्ट्रा इफेक्ट्स आ जाता है कि नहीं है। दादा नहीं, दादा कहने में व्यक्ति को मजा नहीं आता, तो बच्चा कहता है दादू। अब दादा से दादू में क्या आ गया? चाचू, मामू। माने भावुकता में व्यक्ति सारे शब्दों को तोड़ मरोड़ देता है, बस भाव पहुंचना चाहिए, आनंद आना चाहिए, समझ में आया। अब जिस व्यक्ति की बात चल रही है उसे तो कोई चिंता ही नहीं है, इसलिए वो मन नहीं कहते, क्या बोलते? कभी भी कैसे प्रयोग करता है? मनुआ वे परवाह। अब मन को ही मनुआ बोलते हैं। अब किसने अधिकार दिया रहीम को ये मनुआ कहने का? किसी ने अधिकार नहीं दिया। कभी की अपनी एक दुनिया होती है, समझ में आया ना। जैसे साधु संत होते हैं, उन पे किन्हीं का शासन नहीं चलता, ऐसी कवियों पे भी किसी का शासन नहीं चलता है। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, मनुआ जिनको किछु नहीं चाहिए बेसाहन के साथ। ये तो सहनसा है, समझ में आया, ऐसा है। अब देखो इस गाथा के बाद कुछ हम कलश पढ़ेंगे। 6 कलशों में 7 भयों से रहित आचार्य अमृत चंद ने ये कलश लिखे हैं, जिनमें लगातार 6 छंदों में कैसे सम्यक दृष्टि 7 भयों से रहित होता है, यानी वो किस आधार पर निर्भय है। निर्भय तो कोई, निडर तो कोई ऐसे आधार पर भी हो सकता है ना, मरने मारने पे उतारू रहता हो, ये इस तरह की निर्भयता नहीं।
सम्यक दृष्टि जीव की निर्भयता का आधार क्या है, वो आधार जानना है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे जीव होते हैं जो मानव बम होते हैं, ये भी निडर हो जाते हैं। मानव बम यानी शरीर में बम लगा के अपने आप को ब्लास्ट कर लेते हैं, वो लोग मरने का डर नहीं, आतंकवादियों को मरने का डर नहीं, क्रिमिनल्स को मरने का डर नहीं, मरने मारने पे उतारू हो जाते। तो ये ऐसी निर्भयता है क्या? अरे ये निर्भयता नहीं, ये तो कषाय है। जो लौकिक दिलेरी होती है उसमें तो डर के ऊपर उसका गुस्सा हावी हो जाता है, तो लगता है कि निडर है। समझ में आया ना? उसे 72 हूरें चाहिए, वो लालच हावी हो जाता है डर पे। समझ में आया ना? तो मरने मारने पे उतारू हो जाता है। तो वो स्वाभाविक निर्भयता नहीं है ना? यहाँ कैसी निर्भयता होती है ज्ञानी की, ठीक है? तो देखो आगे के 6 छंद हम केवल पढ़ेंगे, ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, संस्कृत के एक शब्द का अर्थ नहीं करेंगे, बस संस्कृत का पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, उसका बस आनंद लेंगे। और 6 छंद में आखिरी की लाइन एक सी है। देखो आप 155वां कलश देखो, आखिरी की पंक्ति देखो, निस्संकः सततं स्वयं ससहजं ज्ञानम सदा विन्दति। मिला? फिर देखो 156 पेज की 156 में कलश की आखिरी पंक्ति देखो, वही लाइन है। 157 की देखो, वही लाइन है। 158 की देखो, वही लाइन है। ठीक है, ऐसे आप 160 तक देखो, है ना? 160 तक इन 6 छंदों की चौथी पंक्ति एक सी है। अनुवादक ने भी चौथी पंक्ति एक सी रखी है, क्योंकि इसमें क्या बता रहे हैं? निस्संकता। इसलिए पहले शब्द है ना, निस्संकः सततं स्वयं ससहजं ज्ञानम सदा विन्दति। ठीक है, तो देखो जरा कलश पढ़ते हैं। पहले कलश में 2 भयों से रहित की बात है, क्योंकि भय 7 है और कलश इसके संबंध में 6 है। तो पहले छंद में इहलोक और परलोक, इन दोनों संबंधी भय नहीं होता धर्मात्मा ज्ञानी जीव के, उसकी बात इस कलश में कहते हैं। देखो, लोकः शाश्वत एक एष सकल व्यक्तो विवेकात्मनः चिल्लोकं स्वयमेव केवलमयम् यल्लोकयत्येककः लोकोऽयं न तवा परस्तदपरस्तस्यास्ति तद्धि कुतो निस्संकः सततं स्वयं ससहजं ज्ञानम सदा विन्दति। देखो अब हिंदी पढ़ते हैं। इहलोक और परलोक से मेरा न कुछ संबंध है, अर भिन्न पर से एक यह चिल्लोक ही मम लोक है। चिद लोक, इन दोनों को बोला है चिल्लोक। समझ में है ना? आप ये बोले चिल्लोक क्या है? चैतन्य लोक, चिद लोक, तो संधि कर दो तो वो हो गया चिल्लोक। समझ में आया? दोनों को मिला दिया तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, जब जानते यह ज्ञानी जन तब हो क्यों भयभीत वे तो सतत निसंक हो निज ज्ञान का अनुभव करें। वाह, बात खत्म हो गई। बोले जब जो जान लिया कि ये चैतन्य लोक ही मेरा लोक है, मेरी दुनिया क्या है, मतलब जो देखा जाए, जो दुनिया में दिखता है सबको, है ना? लोक मतलब लुक धातु से बना है ना, तो अंग्रेजी में भी लुक का अर्थ होता है देखना, और संस्कृत में भी लुक का अर्थ होता है देखना। समझ में आया? तो लोक मतलब जो देखा जाता है। तो ये जो दुनिया में लोक दिखाई दे रहा है, ये संसार है, षट द्रव्यमयी
है ना, विश्व और उसके बीच में ये लोक है, संसार है ना। तो ये लोक में हूं ही नहीं, मैं तो चैतन्य लोक वाला हूं। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, चैतन्य मेरी सत्ता है। मैं अनंत गुणों का समूह, एक शुद्ध चैतन्य द्रव्य, ये मेरा स्वद्रव्य है। मेरे असंख्यात प्रदेश, ये मेरा क्षेत्र है। अनादि अनंत, ये मेरा काल है। और ज्ञान दर्शन आदि गुण, ये मेरा भाव है। तो ये मेरा चैतन्य लोक है। समझ में आया? तो जब ये जान लिया कि ये मेरा चैतन्य लोक है, तो फिर इस लोक की मैं क्या चिंता करूं। मैं किसी भी गति में रहूं, ऊर्ध्व लोक में रहूं, अधोलोक में रहूं, मध्य लोक में रहूं, किसी भी आयु में रहूं, क्या फर्क पड़ता है। समझ में आया ना? तो ऐसी स्थिति है ये, है लोक भावना, है ना, लोक भावना। तो लोक भावना में क्या है? लोक भावना में मतलब ये तीन लोक को हम देखते रहे, ये लोक भावना है। 14 राज उतंग नभ, लोक पुरुष संठान, या में जीव अनादित भरमत है बिन ज्ञान, है ना। और वो याद करो जरा, बाबू युगल जी की पूजन में लोक भावना क्या है, लोक भावना का छंद क्या है, कौन बोलेगा बताओ, मैं अनम्यूट करता हूं आप। बोलो कौन बोलेगा। लोक भावना नहीं है याद? किसी को याद आती हो तो बताओ, इसलिए पूछ रहा हूं, मुझे भी याद नहीं आ रही है? देखो जरा, कई बार ऐसी चीज होती है जो जुबा पे रहती है, वो ही भूल जाते हैं? तो उसमें है ना लोक भावना। हम छोड़ चले यह लोग हाँ, तभी। हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा, है ना। चिद लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या। क्या बात ये चैतन्य लोक हमारा वास हो जाएगा तो हम तो लोक के अंत में जाके विराजमान हो जाए। ये है लोक भावना। समझ में आए ना? और ऐसे ऐसा जीव को निर्णय यदि हो गया तो खत्म हो गई बात। अब किसकी चिंता करें, इस लोक की, परलोक की। बोले साहब परलोक में वहां चले गए तो कोई बात नहीं, चले जाए। सब नरक में चले गए तो कोई बात नहीं, चले जाएंगे। अरे मैं जहां भी रहूंगा वहां आत्मा ही रहूंगा, शुद्धात्मा ही रहूंगा। किसी भी गति में, किसी भी आयु में, किसी भी क्षेत्र में चला जाऊंगा, मैं तो वही रहूंगा ना। मेरे में अंतर आने वाला नहीं है। क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने में कुछ फर्क आ जाए? समझ में आया? ये चीनी है मीठी है, गुड़ है मीठा है। अच्छा यहां से यहाँ टेबल पे रख दूं तो क्या होगा? उस मीठा नहीं रहेगा। उसे कपड़े में बांध दें तो मीठा नहीं रहेगा। उसे डब्बे में पैक कर दें तो मीठा नहीं रहेगा। उसे धूल में फेंक दें तो मीठा नहीं रहेगा। अरे धूल में फेंक दोगे तो भी गुड़ मीठा ही रहेगा। समझ में आया ना? वो खाया तो मुंह में किसकिस आ गई, वो गुड़ की नहीं है, वो धूल की किसकिस है। वो आता है ना मुंह में। और कमाल की बात तो ये है कि धूल उल तो, मिट्टी तो गुड़ में लग के वो भी मीठी हो जाती है। समझ में आया ना? खैर वो बात यहाँ नहीं है। कहने का आशय ये है कि मैं जहां भी रहूंगा चित्तलोक ही रहूंगा, चैतन्य मेरा लोक रहेगा। इसलिए मुझे उस बात की कोई चिंता नहीं है। इस तरह यहाँ इहलोक परलोक का भय क्यों नहीं होता, उसकी बात यहाँ इस कलश में की। ठीक है, चलो अब देखो अगला कलश पढ़ते हैं। देखो 156वां कलश, इसमें वेदना भय ज्ञानी को नहीं होता, उसको बताते हैं। येषैकैव हि वेदना यद चलम, ज्ञानम स्वयं वेद्यते, निर्भेदोदित वेद्य वेदक बला, एकम सदा नाकुलै, नैवान्यागत वेदनैव हि भवेत्, तद्भि कुतो ज्ञानिनो
निस्संकः सततं स्वयं ससहजं ज्ञानम सदा विन्दति। देखो हिंदी का पद्यानुवाद पढ़ते हैं, 156वां कलश। चूंकि एक अभेद में ही वेद्य वेदक भाव हो, अतएव ज्ञानी नित्य ही निज ज्ञान का अनुभव करे। अनवेद ना कोई है नहीं, तब होए क्यों भयभीत बे तो सतत निःशंक हो, निज ज्ञान का अनुभव। अरे वेद वेदक भाव तो एक ही द्रव्य में होता है। मैं ज्ञान से बना हूं और ज्ञान का ही वेदन करता हूं। दुख का वेदन करने वाला हूं मैं, हुई नहीं, दुख मुझ में है ही नहीं। ठंडा गरम रूखा चिकना कड़ा नरम खट्टा मीठा कड़वा कषायला तीखा गंध दुर्गंध शब्द गाली प्रशंसा, इनके साथ मेरा वेद वेदक संबंध है ही नहीं। दो द्रव्यों में वेद वेदक संबंध होता ही नहीं। समझ में आया? मैं ज्ञान से बना हूं, ज्ञान ही मेरा जीवन है, ज्ञान ही मेरा सर्वस्व है, ज्ञान ही मेरी आन है, ज्ञान ही मेरी पान है, ज्ञान ही मेरी शान है। समझ में आया ना? ज्ञान ही मेरी नौकरी है, ज्ञान ही मेरा धंधा है, वो ही व्यापार है, वो ही मेरा सामाजिक जीवन है, वो ही मेरा राजनीतिक जीवन है, वो ही मेरा परिवार है, वो ही मेरी दोस्त है, वो ही मेरा यार है। सर्वस्व मेरा ज्ञान है, उसी के साथ मैं अभेद हूं। समझ में आया? और परद्रव्यों के साथ, उसके साथ तो मैं अभेद होता ही नहीं। ऐसा जिस जीव को अनुभव होता है उसे वेदना का भय नहीं होता। क्यों? जो भी दुख होगा, जो भी तकलीफ होगी, वो शरीर में होगी। समझ में आया ना? आत्मा तकलीफ नहीं भोगता, वो तो एक तकलीफ, एक कंडीशन है। तकलीफ भोगना आत्मा का स्वभाव नहीं है, तकलीफ उत्पन्न करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा तो सदाकाल सुखमय है, ज्ञानमय, आनंदमय। ऐसा जिस जीव ने जान लिया, देखो लिखा ना, चूंकि एक अभेद में ही वेद वेदक भाव, अतएव ज्ञानी नित्य ही निज ज्ञान का। समझ में आया? आप देखो ना, यदि ये सुख नहीं होता तो कौन राज्य पद छोड़ के दीक्षा ले? यदि आत्मिक सुख वो श्रेष्ठ ना हो, पाने लायक ना हो, तो कौन चक्रवर्तित्व छोड़ के दीक्षा ले? कौन 6 खंडों की विभूति और 96,000 रानी, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, इनको छोड़कर दीक्षा ले? सोचो तो, कल्पना तो करो। समझ में आया? जब कोई इतने तीर्थंकरों ने दीक्षा ली, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ भगवान ने दीक्षा ली, कोई कमी थी उनके घर में? उनकी कोई ऐसा हो, कोई लड़ाई झगड़ा होता होगा, कोई उनके घर में कलह चलती होगी, कोई बेरोजगारी से परेशान होंगे, कोई व्याधि आदि से परेशान होंगे, कोई अपमान हो गया होगा तो उससे उन्होंने दीक्षा ले ली? कुछ नहीं, सब तरह से अनुकूलताएं थी। समझ में आया ना? तो ऐसे लेते आत्मिक सुख के लिए। तो जो जीव आत्मिक सुख लेता है, आत्मिक सुख को वेदता है। वेदन में मूल धातु है वेद, वेद मतलब जानना, है ना? वेदन का अर्थ होता है जानना। अब वो फिर वेदन का अर्थ आजकल वेदना, वेदना वो दुख भी अर्थ हो गया। शब्दों के ऐसे अर्थ थोड़े परिवर्तित होते हैं समय के साथ, जैसे व्यक्ति के पुण्य पाप के उदय होते हैं ना, ऐसी शब्दों के भी थोड़े से पुण्य पाप के उदय होते हैं। पुण्य पाप के उदय से मतलब शब्द मत पकड़ना, यानी उनके अर्थों में ऊपर नीचे होता रहता है। तो वेदन का तो अर्थ होता है जानना, है ना? और अपन वो वेदना, वेदना, वेदना कर दुख होने लगा, और उसका फिर भय भी होता है अज्ञानी को कि मुझे कोई पीड़ा ना हो जाए। तो कहते तुम वेदना भय से बचना है ना, तो तुम वेदन करो। वेदन करो मतलब जानो, केवल किसको जानो? ज्ञान को जानो। भाई हमारी जो सीमा है, यदि हम बाउंड्री में रहें तो हम सुरक्षित। भाई कोरोना में भी तो यही कहा गया था कि आप घर में रहें तो सुरक्षित है। जब दंगे फसाद होते हैं तो यही कहा जाता है कि घर से ना निकलें, घर में रहें तो सुरक्षित है।
ऐसे ही ज्ञान सुरक्षित है। यदि वो ज्ञान हमारा काम जानना है, हम उसी बाउंड्री में रहे, बस जाने के साथ संबंध ना जोड़ा, संबंध जोड़ा पर के साथ और दुखी हुए, वेदना होनी ही है। समझ में आए ना? जो व्यक्ति आज अनुकूल आचरण कर रहा है और उसके साथ हमने राग स्थापित कर लिया तो दुखी होना ही है, नियम है। या तो वो छोड़ के चला जाएगा, या तुम छोड़ के चले जाओगे, या वो भी रहेगा तुम भी रहोगे, वो मुख मोड़ लेगा, वो नहीं मोड़ेगा तुम मोड़ लोगे। समझ में आए ना? यानी जानने के अलावा कोई भी भाव होगा, राग का, द्वेष का, मोह का, दुखी होना ही है, कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं रोक सकता व्यक्ति को विकार के साथ दुखी होगा ही। विकार का और दुख का बिल्कुल अविनाभाव संबंध है, क्योंकि ज्ञानी ने यह जान लिया है कि ज्ञान ही मेरा कार्य है, यही मेरा जीवन है, सब कुछ मेरा सर्वस्व यही है, इसलिए उसे वेदना का भय नहीं होता। साहब कोई शरीर में कोई बीमारी आ जाए, कोई बहुत बड़ा कष्ट आ जाए, कोई बात नहीं, आएगा, जान लूंगा। दुख तो राग का होता है। समझ में आया? वो सुकमाल मुनि थे, जब घर में थे तो गद्दी के नीचे पड़ा हुआ एक राई का दाना भी चुभता था। इतने सुकमाल थे, इतने नाजुक थे। और लो दीक्षा ले ली तो लोमड़ी खा गई और अपने आत्मा में लीन। समझ में आया ना? तो ये इतनी है ना, इतने जो अंदर में उछलता हुआ वैराग्य परिणाम है, उछलता हुआ अनासक्ति का भाव है ना, बिल्कुल अंदर में छाई हुई जो निर्भयता, निश्चंकता है, वो कहाँ से आई? वो बाहर से आ सकती है कभी? इतनी निर्भयता। समझ में आए? वो गजकुमार मुनि के सिर पे सिगड़ी जला दी, लेकिन वो शीतल है। समझ में आए? गुरुदत्त महाराज थे, द्रोणगिरी से जो मोक्ष गए, उनको एक किसान ने पूरे शरीर में कपास लपेटी और आग लगा दी, और बाहर शरीर जल रहा था और वे अपनी शुक्ल ध्यान की अग्नि से कर्मों को जला रहे थे और केवल ज्ञानी हो गए। तो ये जो इतना अंदर में वज्र जैसी निश्चंकता कहाँ से आती है? कोई बाहर से आ सकती है? कोई बाहर दान में दे सकता है? कोई आशीर्वाद दे सकता है? कोई खरीदी जा सकती है? कहीं शास्त्र पढ़ के लाई जा सकती है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये केवल यहां से आती है। कहां से आती है? मैं शुद्ध चैतन्य सत्ता हूं, बस ये ही हूं, ज्ञान ही मेरा स्वरूप है, ज्ञान ही मेरा सर्वस्व है। मैं ज्ञाता हूं, करता नहीं हूं, सहज ज्ञाता हूं। मैं किसी एक पर्टिकुलर गे का ज्ञाता नहीं हूं। गे की तरफ से बात करना है तो सर्वभावांतर अच्छे, मैं सबका ज्ञाता हूं। और सबका ज्ञाता का अर्थ ये भी होता है कि मैं निश्चय से किसी का ज्ञाता नहीं, मैं तो अपना ही ज्ञाता हूं। समझ में आए ना? व्यवहार से मैं सबको जानता हूं, निश्चय से मैं स्वयं को जानता हूं। तो ये मेरी दुनिया है। मैं जहां निगाह डालता हूं ज्ञान के अलावा कुछ दिखता नहीं। यहां से आती है निश्चंकता। किसी पर के आलंबन से ये निश्चंकता नहीं आ सकती। पढ़ने से नहीं आती, सुनने से नहीं आती, चर्चा करने से नहीं आती, वार्ता करने से नहीं आती। समझ में आया? एक जगह तो पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं कि कोई मुझे समझा रहा है या मैं किसी को समझा रहा हूं आत्मा, बोले ये सब उन्मत्त चेष्टा है। उन्मत्त चेष्टा मतलब ये सब पागलपन है। ऐसा लिखते। समझ में आया? बहुत उत्कृष्ट है ना भूमिका की बात है, ये सब समझनी चाहिए, है ना? क्यों? शुरुआत कहाँ से होती है? आत्म उपलब्धि, आत्मानुभूति से शुरुआत होती है, और ज्यों ज्यों व्यक्ति इस मार्ग में पड़ता है उसका परिणाम दृढ़ होता जाता है। समझ में आया? ऐसा लिखा देखो। अब देखो इसकी भी देखो आखिरी पंक्ति वो ही है, इसलिए अनुवादक ने भी चौथी पंक्ति वो ही रखी। ये तो समझ लो जैसे गीत होता है ना, एक होता है मुखड़ा और बाकी होता है अंतरा। एक होता है मुखड़ा, मुख्य गाने की पंक्ति, बाकी होते हैं स्ट्रेंजा। स्ट्रेंजा बदलते रहते हैं और मुखड़ा वो बार बार आता है। तो ऐसे ये चौथी पंक्ति है, ये 6 बार आई है 6 छंदों में। समझ में आए ना? कौन सी? चौथी पंक्ति, निस्संकः सततम स्वयं सहजम ज्ञानम सदा भिन्नति। ऐसी बहुत जगह है, गाथाओं में तक है, कुंद कुंद देव की गाथा में। समझ में आए? अभी आएंगे सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार में। एक शब्द बदलता है, बाकी गाथा है वही है। अभी हमने 4 गाथाएं पढ़ी थी, एक एक
शब्द बदला, बाकी वही है। समझ में है? बहुत है। अब आप जाएंगे उसमें अष्टपाहुड़ में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बोध पाहुड़ है शायद, बोध पाहुड़ या मोक्ष पाहुड़, उसमें तो वहां वो प्रवज्जा की बात है। प्रवज्जा मतलब मुनि दीक्षा। तो उन्होंने कई गाथाओं में, 10 से भी ज्यादा गाथाओं में, आखिरी जो चौथा पद है ना, वो मालूम क्या है? पब्बज्जा एरी सा बढ़िया। अरे प्रवज्जा तो ऐसी कही गई, अरे ऐसे कहते हैं दीक्षा। सुनो, जैसे हर स्ट्रेंजा के बाद मुखड़ा बार बार दोहराया जाता है ना, जैसी कई गाथाएं लगातार आई हैं कि अरे जो सर्व तंग सर्व परिग्रह को छोड़कर शरीर के प्रति निर्ममत्व होकर निशंक आत्मा में निवास करता है। फिर चौथा पद लिखते हैं पब्बज्जा एरी सा बढ़िया। अरे प्रवज्जा तो ऐसी कही गई है, दीक्षा तो इसे कहते हैं। कान खोलकर सुनो, तुम जानो क्या दीक्षा क्या होती है। पब्बज्जा एरी सा बढ़िया। ऐसे कई कई बार कई कई गाथाओं में वो आता है पद पब्बज्जा। पब्बज्जा मतलब प्रव्रज्जा, जो मुक्ति मार्ग मोक्ष जाने के लिए दीक्षा होती है, वो प्रव्रज्जा कहता है। बोले इसे कहते हैं प्रव्रज्जा, खेल नहीं है ये कोई, बहुत भक्ति करते हैं वो। तो ऐसे यहाँ है 6 छंदों में चौथी लाइन वही है, क्योंकि अंततः समझानी क्या है? सम्यक दृष्टि की निशंकता समझानी, क्योंकि सम्यक दृष्टि निशंकित अंग की वर्णन चल रहा है। देखो 157वां श्लोक और पढ़ते हैं, उसका पद्यानुवाद, फिर आज की चर्चा पूरी करते हैं। देखो, यत्सन्नाशमुपैति तन्न नियतम् व्यक्तेति वस्तु स्थितिर् ज्ञानं सत्स्वयमेव तत्किल ततस्त्रातं किमस्यापरै अस्यात्राणमतो न किंचन भवेत् तद्धि कुतो ज्ञानिनो निःशङ्कः सततं स्वयं ससहजं ज्ञानम सदा विन्दति। आप देखो तीसरी लाइन का दूसरा पद भी सब में एक सा ही है। कौन सा है ना? इसमें तद्भी कुतो, इसमें आया था 156 में तद्भी कुतो ज्ञानिनो, इसमें भी आया है तद्भी कुतो ज्ञानिनो, आगे भी आया। समझ में आया? अब देखो इसमें किसकी बात की है कि अरक्षा भय, अरक्षा भय है ना, कि कोई मेरी रक्षा, अरे मेरी रक्षा है ना, मुझे क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए सिक्योरिटी चाहिए भाई साहब, मेरी जान को खतरा है। चिर रक्षक धर्म हमारा हूँ, ओ धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी ना रहे जग के साथी। धर्म के अलावा कौन रक्षा कर सकता है? और धर्म कोई ऐसी हवा में उड़ने वाली चीज तो है नहीं। अरे धर्म मतलब आत्म स्वभाव, वहीं जाकर व्यक्ति रक्षित होता है, वहीं जाकर सारे संकट खत्म होते हैं, सारी आपदाएं, सारी विपत्तियां वहां जाकर नष्ट होती है। सबसे ज्यादा निरापद, निरापद मतलब जहां कोई आपदा नहीं है, संकट नहीं है, संसार का सर्वोत्कृष्ट निरापद स्थान कोई है तो अपना भगवान आत्मा, वो ही है निरापद। वहां जाकर ही जीव सबसे ज्यादा सुरक्षित है। जब कमठ ने उपसर्ग किया तो पार्श्वनाथ भगवान ने क्या किया? उससे उलझे, बोले वो तो अपने निरापद स्थान में ही थे, वो अपने निरापद स्थान में रहने से उपसर्ग को जीत पाए। धरणन पद्मावती ने रक्षा की, इसलिए वो रक्षित हो गए। वाह वाह, चलो वो एक अलग दृष्टिकोण है भक्ति का, वात्सल्य का, लेकिन एक ये भी दृष्टिकोण, वो तो बाहर से दृष्टिकोण है। भीतर से देखा जाए तो पार्श्वनाथ मुनिराज की रक्षा देवी देवता करेंगे, है ये करेंगे रक्षा, समझ में आया ना? ये करेंगे रक्षा है। एक उपन्यास है हमारे कोर्स में, बाण भट्ट की आत्मकथा, नाम है आत्मकथा, लेकिन वो ऑटोबायोग्राफी नहीं, उपन्यास है।
बाण भट्ट की आत्मकथा लिखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उसमें ऐसा एक आता है एक प्रश्न कि एक वो बाबा रहता है, उससे पूछता है क्यों बताओ तुम डूब रहे हो, ठीक है, पानी में डूब रहे हो और भगवान की मूर्ति भी डूब रही है और तुम्हारा कोई प्रिय, ध्यान नहीं हो, भूल गया, माँ बाप पति पत्नी कोई, वो भी डूब रहा है, तो कैसे बचाओगे? क्यों बचेगा पहले तो? नहीं, ऐसा प्रश्न पूछा, किसे बचाओगे? क्यों तो उसने बचाएगा? कहा कि मैं भगवान की मूर्ति, भगवान को बचाऊंगा। तो हंसने लगा तू भगवान को बचाएगा? तो हंसने लगे, पागल, मूर्ख, नादान, तू भगवान को बचाएगा? भगवान डूब रहे हैं। अरे भगवान सबको बचाते, तू भगवान को बचाएगा? अब वहां के हिसाब से, अभी सैद्धांतिक मत लेना है, ऐसे ही बोले पार्श्वनाथ की रक्षा की, भगवान की रक्षा करेंगे देवी देवता, शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? नहीं, इसमें शर्म की बात क्या है? अरे वो अपेक्षा हम समझते हैं, शास्त्रों में वो सब लिखा है ना। हमारे मुनिराजों पे भी कोई संकट आएगा तो हम भी, है ना, उनका उपसर्ग निवारण करने पे तत्पर रहेंगे। वो अभी बात व्यवहार की नहीं चल रही है, बात यहां से चल रही है, भीतर से, मुनिराज की तरफ से। अभी बाहर दर्शकों की तरफ से बात नहीं चल रही, मंच की तरफ से बात चल रही है, पार्श्वनाथ की तरफ से बात चल रही है। तो कहते हैं लज्जा की बात नहीं लगती है, शर्मनाक बात नहीं लगती कि भगवान तीर्थंकर मुनि ऋषभ मुनि पार्श्वनाथ की रक्षा कौन कर रहा है? देवी देवता भवनवासी। समझ में आया? अरे कमाल की बात यह है, सारे 3 लोक के प्राणियों पर जब संकट आता है तो क्या कहते हैं? मम रक्ष रक्ष। समझ में आया ना? वो भगवान जिनका स्मरण करते हैं, है ना, पंच परमेष्ठी का, उनकी रक्षा ये करेंगे। है, बुंदेली में कहावत है, मैया फिरे विपत की मारी, पंडा कह मुझ कला बताओ। अब अर्थ मत पूछना, तो कहने का आशा ये है, किस भाव से रक्षित है? बोले सच्चाई ये है भैया कि वह अपने स्वरूप के में रहते हैं, सबसे निरापद स्थान, जहां कोई आपदा नहीं है, कोई संकट नहीं है, ऐसे भगवान आत्मा में उपयोग को टिका दिया है, संलग्न कर दिया है। वो अपने संतरोन्मुखी पुरुषार्थ से सुरक्षित है, उनकी कौन रक्षा करेगा? वो तो अपने भाव की पूर्ति कर रहा है, कमठ अपने भाव की पूर्ति कर रहा है, घरण पद्मावती अपने अनुराग की पूर्ति कर रहे हैं, सब अपने विकल्प की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन जिसके आलंबन से कर रहे हैं वो जीव निर्विकल्प है, उसे ना इसके उपसर्ग से मतलब है, ना उन्हें इनके, है ना, बचाने के परिणाम से मतलब है। देखो वस्तु अवस्था है, वो कमठ सोच रहा है मैं उपसर्ग कर रहा हूं, ये सोच रहा है मैं रक्षा कर रहा हूं, तो वस्तु स्वरूप कहता है तो मैं शर्म नहीं आती? तुम एक स्वरूप के आस्वादी, जो जीव वज्र पुरुषार्थ के द्वारा स्वरूप में टिका हुआ है, उस जीव की किसी की रक्षा की जरूरत है? रक्षा की तो जरूरत कमजोर व्यक्ति को होती है। कमजोर को लिए रक्षा की भीख कौन मांगता है? जो कमजोर होता है। रक्षा का परिणाम कौन रखता है? जो कमजोर होता है। जो जितना ज्यादा मजबूत होता है वो नहीं कहता कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, आत्मबल से जीव अपनी रक्षा करता है। समझ में आया? तो मुनिराज, उनको कमजोर मनोबल वाले, उन्हें रक्षा की जरूरत है। समझ में आया ना? वो भयंकर जेड श्रेणी की सुरक्षा में है, और वो जेड श्रेणी की सुरक्षा तो भेद भी जाए, लेकिन ये जो जेड श्रेणी की सुरक्षा है, क्योंकि असुरक्षित तो उपयोग होता है, भगवान आत्मा असुरक्षित नहीं होता। संकट में तो ये उपयोग आता है, आत्मा संकट में नहीं आता। तो एक बार उपयोग को पर से मोड़ लिया जाए तो सारे संकट ही खत्म हो गए। एक बार इस उपयोग को दुनिया से हटा के अपने में लगा दिया जाए तो अब संकट रहेगा। सारा संकट तो इस उपयोग में था, सारा संकट तो ये मनुआ में था, मनुआ में। समझ में आया ना? जब एक बार इसने पर का आलम्बन छोड़ दिया तो अब संकट रहेगी नहीं कुछ, कहाँ रहा संकट को। समझ में आया है? ऐसा लिखते हैं।
देखो हिंदी पद पढ़ते हैं। निज आत्मा सत और सत का। देखो पंक्ति तो पढ़ो सच में, क्या है क्या है धर्म, क्या है निरापद स्थान। निज आत्मा सत और सत का नाश हो सकता नहीं, है सदा रक्षित सत अरक्षा भाव हो सकता नहीं। है ना, जब आत्मा सत है, सत्तावान पदार्थ है, तो सत्ता का कभी नाश होता ही नहीं है। सत्ता का नाश हो ही नहीं सकता। समझ में आया? वह सदा रक्षित है। रक्षित है मतलब उसके अस्तित्व को आज तक कोई चुनौती दे ही नहीं पाया, तो रक्षित है, तो अरक्षा हो ही नहीं सकती। जब जानते यह ज्ञानी जन, तब होए क्यों भयभीत वे तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करें। है ना, अमृत चंद्राचार्य के कलश अमृत से भरे हुए हैं। ठीक है, इस तरह 3 कलशों का हमने आनंद लिया कि ज्ञानी को इहलोक परलोक भय नहीं होता, रक्षा भय नहीं होता और वेदना भय नहीं होता। अब 3 भय से भी रहित होता है वह जीव, कैसे क्या होता है, इसकी चर्चा हम सोमवार को करेंगे। ठीक है, अब कल और परसों 2 दिन बंद रहेगी कक्षा। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशति। ये YouTube पे भी अपने काफी भाई लोग जुड़े रहते हैं। अब मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, लेकिन लगातार रहते हैं। सुमित जैन सागानेर हैं, कोकिला गांधी हैं, सुधा समावदी हैं, जयेंद्र शाह हैं अहमदाबाद के, रेखा जी हैं कल्याण, है ना, सीमा गांधी, सुनीता जी, दीप्ति गांधी, रितेश जी, सुदर्शन डोडल हिंगोली, है ना, रश्मि शाह, शशि जी, ये एक मंडाना कोटा के रहते हैं राजेंद्र जी, हर्षवर्धन जी तो आज वैसे भी रहते हैं, दिखे नहीं आज, और मतलब सामने होंगे, यहाँ भी जुड़ जाते हैं, है ना। ये निरंजना सिंघई, स्नेहलता कासलीवाल ये भी अक्सर रहती हैं, रेखा कल्याण, विजय जी धुले महाराष्ट्र, वर्षा गांधी। चलिए अच्छा रहता है, सब लोग दिखते हैं, है ना। चेहरे ना सही नाम सही, कुल मिला के ये तो लगता है कि अपन बहुत सारे मिलके आपस में इसका आनंद ले रहे हैं, क्योंकि वक्ता तो आचार्य देव है, परंतु सब मिल के उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। मैं कोई वक्ता हूँ, आप कोई श्रोता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब मिलकर श्रोता हैं, वक्ता तो